चैनल एडवोकेट क्लब। काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम 11 सितंबर को है और उसी के लिए मैं कुछ फॉर्मेट स्टार्ट कर रही हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो आज हम लोग पहला फॉर्मेट देखते हैं क्रिमिनल रिवीजन का। इसका फॉर्मेट मैंने पूरा टाइप करके रखा है, मैं आपको रीड करते जाऊँगी और साथ ही साथ में बताते जाऊँगी। आप उसको राइट डाउन भी करके ले सकते हैं आपके हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले लिखेंगे हम स्टार्टिंग में क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन डैश, जो नंबर होगा या तो मेंशन होगा पेपर में एग्जामिनेशन सेंटर के, या नहीं होगा तो हम लोग डैश छोड़ के, ईयर भी इसमें मैंडेटरी नहीं है कि हम वो ईयर डालें जो चल रहा है, आपकी इच्छा हो तो डालें या फिर डैश 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 करके आप छोड़ सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंटेंट आएगा इसमें हमारा इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सेशन जज पुणे एट पुणे, मैंने पुणे डाला है। और आपको जहाँ का भी उसमें अगर पेपर में जो भी मैं फॉर्मेट की तरह से बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर पेपर में फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर में फॉर्मेट दिया हुआ होगा ऑलरेडी, वो फॉर्मेट के हिसाब से ही हमको सिर्फ एडिशन करते चलना है, आगे बढ़ाते चलना है। तो उसमें आपको मेंशन है अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी स्टेट का नाम, जो भी अगर उसमें मेंशन है तो हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको डैश डैश भी कर सकते हो फ्रेंड। ये नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ पर ये जो मैंने डाला है ना, इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप यहाँ पर डालो, आप इसको डैश डैश भी रख सकते हो अगर उसमें कुछ लिखा नहीं है तो। ऐसी कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस मत करना अपने पेपर में जिससे ये फील हो कि आपने अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया है। उसमें अगर आइडेंटिफिकेशन किसी भी आंसरशिप में पाया जाता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले आएगा अपीलेंट का नाम आएगा। जिस तरह से हम अपने ड्राफ्ट को तैयार करते हैं एडवोकेट्स लोग, उसी तरह से ये कुछ सिमिलर होता है, पर थोड़ा सा जो चेंजेस होते हैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ। तो पहले आएगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एप्लीकेंट की। तो महाराष्ट्र की तरफ से पीपी जो दाखिल कर रहा है रिवीजन क्रिमिनल का, इसलिए ये अपीलेंट बनेंगे। वर्सेस आएगा सेम, पार्टीज का नेम आएगा फ्रेंड्स। अगर एक पार्टी है तो पार्टी का जो भी नेम आएगा वो आएगा, और आपके क्वेश्चन पेपर में पार्टी का नेम दिया हुआ है तो आप यहाँ डालिए। अगर नहीं मेंशन है तो आप सिर्फ डैश डैश करके छोड़ दीजिए, जो मैंने ये डैश किया है। जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो बस आप ये जो डैश डैश है ना, इसको डैश डैश छोड़ दीजिए। पार्टी का नेम मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे पार्टीज का नेम आने वाला है, आपको ये पेपर में नहीं लिखना है। फिर एज आएगी, जो भी एज आएगी, एज के बाद भी आप सेम डैश डैश कर दोगे। ऑक्यूपेशन भी अगर दिया है क्वेश्चन पेपर में तो डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। सेम एड्रेस भी अगर लिखा होगा तो आप डालोगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। अपोजिट में आएगा अपोनेंट। साइड में हम लेंगे क्रिमिनल रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 397 ऑफ CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर 1973। नेक्स्ट आएगा हमारा, अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। दैट द एप्लीकेंट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड अंडर नंबर 1। यहाँ पे नंबर वाइज आएगा फ्रेंड, मैंने 0 डाल के रखा है सबको, क्योंकि नंबरिंग में कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 भी मार्किंग ले सकते हो, जो अपने CPC में मेंशन है हम लोगों को नंबरिंग का, उसमें भी आता है अगर हम लिंक करते हैं तो। चलिए वो नेक्स्ट बात है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। द रिस्पोंडेंट और अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड एंड चार्जशीटेड बाय द जेल रोड पुलिस स्टेशन पुणे। सेम यहाँ पर मैंने जो डाला है, ये पेपर में जो भी आएगा फ्रेंड आप वो डालोगे, ये नहीं डालोगे। फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 325, इसमें ऑफेंस है 325, कैसे मैंने 325 लिया है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो ऑफेंस मेंशन होगा 324 325 354 जो भी ऑफेंस आपको वहाँ मेंशन होगा, आपको वो इसमें मेंशन करना है। ये फॉर्मेट है फ्रेंड, इसलिए मैंने अपने तरीके से बनाया है। आप इसमें जो एडिशंस हो गए आपके क्वेश्चन पेपर में, जो नमूना दिया होगा, जो फॉर्मेट दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा, उसके थ्रू आप एडिशन करते चलिए। जो भी चेंजेस होने चाहिए मैं आपको बताते चलूँगी। ऑफ द इंडियन पिनल कोड हियर एंड आफ्टर IPC रेफर्ड एज एन ऑफ IPC वाइट क्राइम नंबर 23/2015। अब ये रजिस्टर्ड हुआ था 23/2015 को, ऐसा मेरे फॉर्मेट मतलब मेरे क्वेश्चन में ऐसा मैंने लिया है कि 23/15 को ये क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था और उसी दिन ये क्राइम हुआ था, इसलिए मैंने 23/15 लिया है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कोई डेट, आप वो मेंशन करिएगा। नेक्स्ट आएगा ब्रीफ फैक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस एज अंडर। तो प्रोसिक्यूशन का केस क्या है हम शॉर्ट में बता देंगे पहले, और वो केस भी दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसी को इसमें मेंशन करना होगा। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 3/8/2015 एट 8 PM। जो भी टाइम डेट होगा पहले पैरा में हम बोलेंगे। विद इन द लोकेलिटी ऑफ नवीपेट जेल रोड पुलिस स्टेशन पुणे। ये अगर जो मेंशन होगा तो वो आएगा फ्रेंड्स। सेम एज डेट मेंशन होगी तो आप वो डेट लोगे, टाइम भी जो मेंशन होगा आप वो टाइम लोगे। अगर कुछ दिया हुआ नहीं होगा तो आप डैश डैश भी कर सकते हो फ्रेंड्स।
द इन्फॉर्मेंट डैश डैश अगर मेंशन है उसमें तो आप लिखेंगे, नहीं तो इन्फॉर्मेंट का नाम XYZ भी कर सकते हो आप, या फिर ABC ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। दैट द इन्फॉर्मेंट इज़ द ब्रदर ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का नेम आएगा यहाँ पे। ऑन द रिलेवेंट डे विक्टिम, यहाँ पर जो भी आएगा इन्फॉर्मेंट जो था वो आ जाएगा। वॉज रिटर्निंग टू हिज हाउस, इन्फॉर्मेंट वॉज इन द हाउस। द एक्यूज पर्सन जो था, इसमें AP कोई भी नाम जो भी आपका डालना है डाल सकते हो, डैश सेम आएगा, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है कुछ एग्जाम्पल में तो आप वो भी डाल सकते हो। सडनली अपियर्ड विद अ स्टिक एंड असॉल्टेड ABC, ये अपना विक्टिम कौन था, ABC था ना, तो ABC लेंगे हम लोग। द बाईपासर, जो रास्ते से जा रहे थे 2-3 लोग, स्टोरी में ऐसा दिया है, जैसे कि हम ले लेंगे A1 A2 एंड A3, ये हमारे विटनेसेस हो जाएंगे, आई विटनेसेस। इंटरवेन एंड रेस्क्यू ABC, जो विक्टिम था उसको रेस्क्यू किया इन लोगों ने। फ्रैक्चर इंजरी वॉज कॉज टू ABC, जो भी हमारा ये था विक्टिम, उसको जो भी कॉज हुआ था उसमें ये मेंशन है। ये मैंने जो फॉर्मेट लिया है वो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, आपको जो फॉर्मेट आएगा आपको वो स्टोरी लिखना है इन शॉर्ट। मैं सिर्फ आपको एक गो थ्रू करा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए किस तरह से चलता है ये सब। कॉज टू ABC ऑन हिज लेफ्ट एल्बो, द इन्फॉर्मेंट डैश 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 रश टू द स्पॉट ऑन हियरिंग द इंसिडेंट्स, वहाँ पहुँचा। द इन्फॉर्मेंट शिफ्टेड हिज ब्रदर जिसका भी विक्टिम था, जो जिसको मार लगा था, उसको उसने फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट करा दिया हॉस्पिटल में उसके भाई ने। FIR वॉज रजिस्टर्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेंट इन परसुएंट ऑफ द FIR क्राइम रजिस्टर्ड अंडर 23/2015, ये भी इसमें रजिस्टर्ड जो FIR नंबर दिया है जो मेंशन होगा वो आप लोगे फ्रेंड्स। वॉज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पॉट एंड सीजर पंचनामा वॉज कंडक्टेड, उसमें स्टिक वॉज सीज, स्टिक जो था उसमें उसने मारा था उसे वो सीज हुआ है, ऐसे बताया गया। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस वेर रिकॉर्डेड एंड द एक्यूज वॉज अरेस्टेड। आफ्टर कलेक्टिंग सफिशिएंट एविडेंस चार्जशीट वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज। लर्नेड JMFC पुणे, मैंने पुणे लिया था इसलिए मैंने पुणे कंटिन्यू किया है, आप इसका ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो फ्रेंड्स। लर्नेड JMFC डैश एंड डैश डैश डिस्चार्ज द एक्यूज बिफोर फ्रेमिंग चार्ज बिकॉज देर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू फ्रेम चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। Thus, being aggrieved and dissatisfied by the said judgment and order, discharge prosecution has preferred this criminal revision on following grounds। किस ग्राउंड पे हम फाइल कर रहे हैं ये तो कॉमन रहेगा फ्रेंड्स, सब में कौन सा भी फॉर्मेट आने दो कि वो डिससेटिस्फाइड है, इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है और क्रिमिनल रिविजन प्रेफर कर रहा है, ये तो आप याद भी कर ले तो चलेगा आपके लिए। उसके बाद उसके ग्राउंड क्या क्या ग्राउंड के बिना पर फिर आएंगे उसके ग्राउंड्स। That the judgment and order passed by the learned magistrate is against law, justice, equity and good conscience, ये भी सेम रहेगा हर क्रिमिनल रिवीजन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा दैट द लर्नेड मैजिस्ट्रेट हैज़ नॉट कंसिडर्ड दैट मेडिकल इंजरी रिपोर्ट ऑफ विक्टिम इज प्रेजेंटेड, इसमें प्रेजेंट किया गया था विक्टिम की जो रिपोर्ट थी वो भी कंसिडर नहीं किया JMFC ने, जिसने भी ऑर्डर पास किया है जो कोर्ट ने। दैट द लर्नेड मैजिस्ट्रेट हैज़ नॉट कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो, जो विटनेसेस थे उनका जो स्टेटमेंट था वो भी कंसिडर नहीं किया JMFC ने। हमको यही दिखाना है कि जो भी लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसमें उसने क्या क्या त्रुटि की है, उसी के थ्रू हम इसलिए हम उसको आगे रिवीजन में डाल रहे हैं। नेक्स्ट, दैट द लर्नेड मैजिस्ट्रेट वुड हैव फ्रेम चार्ज अगेंस्ट अक्यूज बट रॉन्गली डिस्चार्ज हिम बाय गिविंग इनकरेक्ट एंड इनलीगल फाइंडिंग्स एंड रीजनिंग, किस तरह से उसने गलत किया हमको ये साबित करना है बस, ताकि हम रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट, द लर्नेड मैजिस्ट्रेट should have considered the statement of punch before police that blood stained cloth were produced by the complainant. The learned magistrate should have considered that the independent statement of so and so who is eyewitness of said incidents, eyewitness का name आएगा यहाँ पर जो भी 1 2 3 हमारे थे ना उसमें से कोई एक। That the learned magistrate has not considered that the medical certificate has supported prosecution and proved all the injuries sustained by the injured. Medical certificate भी लगाया था फिर भी उसने consider नहीं किया। That wrong finding have given on all points, उसने wrong finding दी है
इसलिए रिवीजन करना चाहिए। द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट डिड नॉट कंसिडर दैट देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। सफिशिएंट एविडेंस था उसके अगेंस्ट भी, फिर भी उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया। द जजमेंट एंड ऑर्डर डिलीवर बाय ट्रायल मजिस्ट्रेट ऑन डेट, डेटेड जो भी आएंगे फ्रेंड, ये जो मेंशन होगी वहाँ से आप कंसिडर करके डेट ले सकते हो। ये लिमिटेशन का क्लॉज है फ्रेंड, ये डालना आपको रिवीजन अपील हर किसी में नेसेसरी आएगा, लिमिटेशन क्लॉज, ये याद रखिए। तो आपको लिमिटेशन का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी अपील या कौन सा रिवीजन को कितना टाइम का लिमिट, उसका ड्यूरेशन आप किस हिसाब से रखना, तो उसका भी नॉलेज पड़ेगा, नॉलेज कितना हाथ से उसका भी टेस्ट होता है वहाँ पर। तो मैंने लिया है 15 साल से 20 साल का ड्यूरेशन, सिर्फ 5 दिन का और 10 दिन का मुझे कॉपीज के लिए लगे, ऐसे मैंने मेंशन किया। तो आप थोड़ा सा फॉर्मेट में देख के आपके जो भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसके हिसाब से लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट कॉपीज अप्लाई बाय द एप्लीकेंट ऑन सो एंड सो डेट, सर्टिफाइड कॉपीज डिलीवर्ड टू एप्लीकेंट ऑन सो एंड सो डेट, हेंस द क्रिमिनल रिवीजन फाइल टुडे इज वेल विद लिमिटेशन। लिमिटेशन क्लॉज हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग करेंगे प्रेयर। प्रेयर क्या आएगा हमारा, देयरफॉर एप्लीकेंट प्रेयर दैट क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन काइंडली बी अलाउड। फर्स्ट हम क्या बोलेंगे कि अलाउ कर दिया जाए इसे। द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय लर्नर JMFC पुणे, इसकी जगह पे आपका जो आएगा वो डालोगे आप। इन RCC नंबर सो एंड सो, जो भी RCC नंबर मेंशन होगा तो वो, या तो इसको भी आप डायरेक्ट डैश कर सकते हो, ईयर को भी। डेटेड उसमें मेंशन होगा वो डेट आएगा। रिगार्डिंग डिस्चार्ज काइंडली भी सेट असाइड कर दिया जाए। द लर्नर मजिस्ट्रेट बी डायरेक्टेड टू फ्रेम चार्ज against accused under section 325 of IPC and hold the trial as per law. Any other just and equitable order kindly be passed in the interest of justice. और लास्ट में हम लोग फ्रेंड लेंगे इस साइड से डेट एंड प्लेस ले लेंगे हम अपना। डेट इसके अंदर जो लिखी है वो, या फिर आपकी जो डेट होगी करंट वो डेट, या फिर उसमें कोई मेंशन होगी तो वो डेट, ये डेट हम लोग नहीं डालेंगे। इधर सेम आएगा एडवोकेट ऑफ एप्लीकेंट XYZ डालो, आप ABC डालो, आपके हिसाब से कोई नाम मेंशन नहीं करना है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यहाँ पर भी हम नाम नहीं डालेंगे किसी का। तो ये मैंने छोटा सा ट्राई किया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्रिमिनल रिवीजन का, कि आपको मैं समझा पाऊँ किस तरह से होती है, ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।